हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स लगी पांचाल। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में सर्किल से रिलेटेड यदि हमारा एरिया फाइंड आउट करने को देते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। सारे पार्ट में आपको यही कराऊंगा। यानी कि मेजर सेगमेंट का यदि हमारा एरिया निकालने को मिले, माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालने को मिले, किसी भी सेक्टर का एरिया हमें निकालने को मिले, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पर ही कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना कंप्लीट वीडियो को। बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और जितने भी सवाल बनते हैं एरिया से रिलेटेड में भी आपके सारी समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें दे रखा है कि मनोज एक कोई क्लास टीचर है जो बोर्ड पर सर्किल बना रहे हैं जिसका रेडियस है बच्चों इस सर्कल का 10 मीटर। ठीक है, और ऐसा फिगर बना के वे बच्चों से सवाल पूछते हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, इसका नाम है माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं बच्चों मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा एरिया दे रखा है 90 डिग्री। ध्यान से देखना, 90 डिग्री दे रखा है। ये होता है बच्चों हमारा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर और ये बचा हुआ बोलते हैं हम इसको मेजर सेक्टर। माइनर मतलब जिसका एरिया कम हो, मेजर मतलब जिसका एरिया बड़ा हो, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब ध्यान देखना, आप बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम मेजर सेक्टर निकाले या फिर मेजर सेगमेंट में निकाले, हमारा एरिया सेम आएगा। सेम नहीं आता बच्चों, ध्यान से देखो, आपका यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भाई, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, जो कि 10-10 मीटर दे रखी है हमें। जो सेक्टर होता है बच्चों वो दो रेडियाई और जो इनके बीच में आर्क बनती है, ये सर्किल की जो आर्क होती है, इनके द्वारा जो हमारा एरिया बना उसको बोलते हैं हम क्या, सेक्टर। मैंने क्या बताया कि सर्किल की दो रेडियाई के द्वारा और जो इनके बीच में ये हमारी आर्क है, इनसे जो हमारा इंक्लूडेड एरिया बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, सेक्टर। ठीक है, यदि ये जो एरिया है वो हाफ सर्किल से कम आए, यदि ये जो एरिया है हमारा जो इन दोनों रेडियाई ने और इस आर्क ने इंक्लूड किया वो हाफ सर्किल से, यानी कि हाफ सर्किल के एरिया से कम आए, यानी कि इससे यदि कमी आता है, इतना आता है, इतना आता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो बाकी का बचा एरिया है उसको बोलते हैं बच्चों हम मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये तो अच्छे से समझा है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब बात आती है बच्चों मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, जो हमारी कोड और आर्क के द्वारा जो हमारा एरिया बनता है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। कोड और हमारा आर्क के द्वारा जो हमारा एरिया बनता है, जो हमारा इंक्लूडेड एरिया बनता है, उसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट हमारा माइनर रहेगा या हमारा मेजर रहेगा, वही हमारा जो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। यदि इसका एरिया हमारा सर्किल के हाफ एरिया से कम आए, ठीक है, इतना आए या इतना आए या फिर इतना आए, बस केवल सर्किल के हाफ एरिया से कम आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट। और जो ये बाकी का बचा है हमारा, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक बार फिर से देख लेना यदि आपको एक बारीकी में समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। भाई हमारा ये माइनर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेक्टर, ये ऊपर वाला हमारा मेजर सेक्टर और ये हमारा एरिया, देखना ध्यान से, ये और ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। और ये जो ये एरिया बना इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। ठीक है, मानो इसके नाम कुछ भी मान लो, सेंटर को O मान लेना, ये हमारा A, ये हमारा B। अब इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है बच्चों माइनर सेगमेंट निकालने का, मेजर सेगमेंट निकालने का, माइनर सेक्टर निकालने का और हमारा मेजर सेक्टर निकालने का। कभी कभी हमारा OAB भी निकालने को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले जो क्वेश्चन बताऊंगा वो फाइंड आउट करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB का एरिया निकालो। तो OAB बच्चों हमारा 90 डिग्री एंगल बना रहा है एंगल O पर। ठीक है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, जिसका एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा कितना है 10 और हमारा परपेंडिकुलर कितना है, वो भी हमारा 10 है। तो जो इसका एरिया आएगा 2, 5, 5 × 50,
50 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, 50 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा पहले क्वेश्चन का। लिख लेते हैं कहीं पर ताकि हमारा आगे इसका जरूरत पड़ेगा। 50 मीटर स्क्वायर OAB का एरिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी माइनर सेक्टर की। माइनर सेक्टर हमारा कैसे निकलेगा? अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। बच्चों जो सेक्टर होता है हमारा वो सर्कल का ही एक छोटा हिस्सा होता है, सर्किल के अंदर का ही हमारा एरिया होता है। ठीक है, कैसे भाई? देखो ये तो हमारा पूरा सर्किल, यदि हम इसका एरिया निकाले तो क्या हमारा एक सर्किल का ही हिस्सा होता है क्या ये एरिया? जो ये सर्कल का एरिया है पूरा, और जो हमारा सेक्टर बना, जो सेक्टर का एरिया है वो सर्किल के एरिया में से ही तो आया। ये सर्किल का एरिया ही तो कुछ हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए 5 है तो ये हमारा ये 2 रहेगा। ठीक है, ये पूरा यदि मान लेते हैं हम 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है तो इसका सेक्टर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर रहेगा। सर्किल का पूरा एरिया हमारा कैसे निकलता है भाई? पाई आर स्क्वायर। जो इसका प्योर फॉर्मूला होता है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं 360 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुणा थीटा। थीटा हमारा क्या रहता है जी? हम पूरे एरिया निकालते हैं सर्कल का 360 से 360 जाता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है यदि हमें पूरा कंप्लीट का एरिया निकालने हो। यदि हमारा कुछ भी इसमें इस पूरे एरिया में यानी कि इस पूरे सर्किल का अंदर का एरिया में निकालना है, यदि पूरे कंप्लीट का हमें एरिया नहीं निकालना है तो हमारा जो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, जिस भी एरिया हमें निकालना है, जिस भी हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, जिस भी पार्ट का हमें एरिया निकालना है, वह कुछ ना कुछ एंगल जरूर इंक्लूड करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो माइनर हमारा सेक्टर है AOB, जो सेक्टर है हमारा माइनर AOB ये वाला, ये कुछ ना कुछ एंगल इंक्लूड जरूर करेगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल इंक्लूड कर रहा है, तो ध्यान से देखना। थीटा की जगह हमारा 90 आएगा, तो 9 चौक 36 कितना है बच्चों? 9 चौक 36। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये जो पाई आर स्क्वायर है कंप्लीट एरिया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारा माइनर सेक्टर आ जाएगा। अब ध्यान से कैलकुलेशन करना, 22/7 इंटू आर हमारा 10 इंटू 10, और डिवाइड करेंगे बच्चों हम 4 से 25 बारीकी में जाएगा 100। इसका वैल्यू होता है बच्चों 3.14। इसकी कैलकुलेशन करो, जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, फिक्स आएगा। 3.14 इंटू 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35, 25 के 75 और 3 78, तो 78.50 इसका क्या आएगा बच्चों? एरिया आएगा इस सेक्टर का। अब सेक्टर का एरिया भी यहाँ पर लिख लेते हैं 78.50 मीटर स्क्वायर माइनर सेक्टर। अब यदि हमें पूरा कंप्लीट का एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, अब ध्यान देने वाली बात यह है आप किस तरीके से निकालते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा लेंथी बनाओगे या फिर आप शॉर्टकट में ही इसका आंसर निकाल दोगे भाई? 78.50 मीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या है? माइनर सेक्टर का एरिया। क्या है बच्चों? माइनर सेक्टर का एरिया, जो कि हमारा मैंने आपको पहले ही बताया पाई आर स्क्वायर बाय 4 से आया, यानी कि सर्किल के एरिया का चौथाई हिस्सा ये है। सर्किल के एरिया का चौथाई हिस्सा हमारा ये है। यदि हम सर्किल के एरिया का क्या निकाले भाई? ये तो चौथाई हिस्सा है, ठीक है, यानी कि 1 हिस्सा है 78.50। यदि हम इसको 3 से गुना कर दे 78.50 से 78.50 को 3 से गुना कर दे तो ये हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, 3 0 0 15, 3 8 24, अरे 25, 3 7 21, अरे 22, 3 7 21, 2 23, 235। ठीक है बच्चों, 235.50 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे भाई? हमारा जो ये सर्किल के क्वेश्चन रहते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, आप इनको कैसे भी कर सकते हो। ये तो हमारा 90 डिग्री है, तो ये बच्चा बाकी का कितना होगा भाई? पूरा तो एरिया सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री बनाता है, हमारा 90 चला गया तो कितना बचा बच्चों? 270 डिग्री बचा। क्या? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुना करेंगे हम 270 से, तो इस तरीके से हमारा जो मेजर सेक्टर का एरिया आएगा वो भी हमारा वही आएगा 235.50 जो हमारा आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया लिख लेंगे 235.50 मीटर स्क्वायर। अब यहीं पर ही बच्चों हमारा एक क्वेश्चन और बनता है माइनर सेगमेंट का।
और मेजर सेगमेंट का। ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी। भाई देखो ये हमारा माइनर सेगमेंट है, कितना बच्चों, ये वाला, ये हमारा सेगमेंट होता है जो एक कोड और आर्क के द्वारा बनाया जाता है किसी भी सर्किल की कोड और आर्क के द्वारा बनाया गया हमारा एरिया, वो हमारा सेगमेंट होता है। वो माइनर रहेगा या मेजर रहेगा वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, किसको हम माइनर बोलते हैं, किसको हम मेजर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, आप एक दिमाग यूज करो, आप अपना एक माइंड लगाओ। कैसे भाई, यदि हम पूरे सेक्टर में से हमने निकाल रखा है क्या पूरे सेक्टर का एरिया, भाई माइनर सेक्टर, यदि हम माइनस करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का एरिया, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, मैंने क्या बता रहा हूं मैं आपको, भाई ये हमारे पास में है, ये हमें निकालना है। यदि इस कंप्लीट में से बच्चों हम ये वाला माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाता रहूंगा जब तक आपकी समझ में ना आए। भाई ये हमारा कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, यदि इसमें से हमारा इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाओगे बच्चों, ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि इस कंप्लीट में से हम ये घटा दें, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो क्या, भाई यदि हमें ये निकालना है, ये सेगमेंट हमें निकालना है, इस कंप्लीट में से ये घटा दे, भाई घटा दिया हमने, तो हमारा क्या बचा, ये बचा क्या। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। भाई माइनर सेक्टर का एरिया कितना है बच्चों हमारा 78.50 मीटर स्क्वायर, और इसका पूरे का एरिया कितना है, माइनर सेक्टर का है 78.50, और इसका एरिया कितना है बच्चों इस ट्राइंगल का 50 मीटर स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 0.5028। तो जो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया वो आएगा बच्चों 28.50, कितना आएगा 28.50। ध्यान से देखना, जो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आता है हमारा वो है 28.50। आ गया क्या। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, यहाँ पर भी ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आया 28.50 मीटर स्क्वायर। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, भाई पूरे सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनस कर देंगे हम माइनर सेगमेंट का एरिया। पूरे सर्किल का एरिया क्या आया था बच्चों 22/7, आर आया था हमारा 10 गुना 10। तो कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखो, 7 के 21 3.14, 10 गुना 10 100, यानी कि 314 हमारा मीटर स्क्वायर आया है क्या पूरे सर्किल का एरिया। भाई पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 10 गुना 10 3.14। डायरेक्ट कैलकुलेशन करो बच्चों, आपकी कैलकुलेशन पर ही डिपेंड है सारा सर्किल का चैप्टर, या फिर आपके जितने भी आपके ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इसमें आपकी कैलकुलेशन ही काम आएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहती है। यहाँ पर 314, तो पूरे कंप्लीट एरिया सर्किल का कितना है बच्चों 314 मीटर स्क्वायर। यदि आपसे पूछ सकता है कि कंप्लीट एरिया बताओ सर्किल का 314। अब यहाँ पर माइनर सेगमेंट कितना है बच्चों हमारा, यहाँ पर 28.50। 28.50 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कैसे 0.50 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 2 आएगा 285.50। यदि आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करते हो, क्या हमारा ये जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये हमारा आना चाहिए। कैसे 5 और 5 10, 8 और 5 13, 1 14, 8 और 2 10, 1 11, 2 1 3, तो ये हमारा एरिया सही आया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात और देगा बच्चों, इसमें आपसे एक नंबर में भी पूछ सकते हैं, ध्यान से देखना, कि हम किसी भी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताओ, या फिर हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला बताओ। इस क्वेश्चन में जो आपको अपनी स्क्रीन पर गिवन होगा, इसमें सेक्टर का फॉर्मूला हमसे पूछ रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमसे नहीं पूछ रखा है। दोनों फॉर्मूले बताऊंगा आपका, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है,
ताकि इस चैनल के बारे में सभी बच्चों को पता लग सके। भाई सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरे का एरिया हम कैसे निकालते हैं सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा रहा हूँ, इसी क्लास में पहले भी मैंने आपको बता दिया था इस वीडियो में, ठीक है। भाई पूरा एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर से निकलता है, लेकिन ये कैसे आया, 360 गुणा 360 से। ये हमारा थीटा रहता है बच्चों, जितने भी एरिया हमें निकालना होता है सर्किल के अंदर का। भाई ये जो थीटा होता है, यदि हमें पूरे सर्किल का एरिया हमें निकालने को मिले, तो ये जो थीटा होता है बच्चों, ये होता है सेंट्रल एंगल का एंगल। भाई जो थीटा होता है ना, ये सेंट्रल एंगल पर बना है, जितना भी एंगल होता है ना, उसको हम थीटा मानते हैं। अब जब हमें पूरे सर्किल का एरिया हमें फाइंड आउट करने को मिल रहा है, तो जो सेंट्रल एंगल पर एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा ना। तो जो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 है, और जो हम थीटा यहाँ पर लिखते थे तो 360 ही आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल पर हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 से 360 जाएगा तो हम डायरेक्ट याद रखते हैं पाई आर स्क्वायर, जो काफी बच्चों को नहीं पता ये किस तरीके से हमारा आया, ठीक है। अब ध्यान दो, यदि हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने को मिले, मान लीजिए इसका हमें एरिया निकालने को मिल रखा है, और इसका एरिया, इसका एंगल है सेंट्रल एंगल पर बना रहा है 120 डिग्री का, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, जितना भी हमें थीटा एंगल गिवन हो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 120 गुना 3, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 से हमारा इसका एरिया निकल जाएगा, इस सेक्टर का एरिया। तो जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुना थीटा। इस तरीके से हमारा किसी भी सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं सर्किल में, ठीक है, ध्यान देना। अब हमारी बात आती है बच्चों पेरीमीटर की। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, बस आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी कर देना, हालांकि आप नहीं करते। पेरीमीटर हमारा कैसे निकलता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, यदि हमसे सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछे कि बताओ सरकमफ्रेंस क्या रहेगा, या हमसे सर्किल में पेरीमीटर पूछे, तो हमारा एक ही फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सर हमें ये तो पता है कि सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर होता है, हमें पेरीमीटर का नहीं पता है कि 2 पाई आर कैसे होगा। एक बार ध्यान से समझाओ, अच्छे से समझाओ, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, जो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का, वो बाहर की साइड का सम ही तो होता है। भाई हमें पेरीमीटर निकालना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इसी तरीके से कोई भी फिगर हो हमारी, इसका यदि हमें पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड का सम, जितनी भी साइड है उस साइड का सम। अब सर्कल में क्या होता है, हमारी सरकमफ्रेंस होती है, अब हमें क्या निकालना होता है पेरीमीटर में, बाहर की साइड का सम, यानी कि जो इसका सरकमफ्रेंस रहेगा सर्किल का, वही हमारा पेरीमीटर का काम करेगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई आर में भी बच्चों इसी तरीके से है जैसे कि हमारा एरिया को निकालने का तरीका होता था। भाई 2 पाई आर अपॉन 360 गुणा 360, ठीक है। तो हमें नहीं पता रहता था कि 2 पाई आर हमारा किस तरीके से आया, यानी कि 2 पाई आर अपॉन पूरे सेंट्रल एंगल का एंगल गुना थीटा, जितने भी हमें, जितनी भी आर्क का, मान लीजिए इस आर्क का हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो किस तरीके से आएगा, 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा। थीटा क्या रहेगा, इस सेंट्रल एंगल पर जितना भी हमारा एंगल बनता है, तो ये हमारा जो बाउंड्री आएगी, या आप बाउंड्री बोल सकते हो कि कितना एरिया आएगा बाउंड्री का, कितना पेरीमीटर आएगा बाउंड्री का, एरिया नहीं, कितना पेरीमीटर आएगा, कितना लेंथ आएगा, या आप बोल सकते हो इस जो एरिया है इसकी कितनी सरकमफ्रेंस आएगी, या फिर आप बोल सकते हो इसका कितना लेंथ हमारा आएगा इस सेक्टर में, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 2 पाई आर अपॉन 360 गुना थीटा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज होने की बात है यहाँ पर बच्चों, एरिया में आप लेते हो यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट स्क्वायर, पेरीमीटर में हम लेते हैं मीटर यानी कि यूनिट। एक बार चलो इसको भी अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ बच्चों। जब हम एरिया निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड। मान लीजिए हमारा लेंथ 2 मीटर है और ब्रेड हमारा 3 मीटर है, तो 2 3 6 ये तो पता है, लेकिन मीटर गुणा मीटर भी तो होता है ना। तो जब भी हमारा किसी भी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लिखते हैं, 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम 6 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। यदि हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, मान लीजिए 6 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 10 मीटर, किसी भी 4 साइड वाली फिगर का, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, 6 4 10 10 और 10 20 और 3 23, तो यहाँ पर क्या होता है 23 मीटर। ये सभी ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर यूनिट का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना कि हमारा पेरीमीटर में यूनिट ऐड होती है और हमारी एरिया में निकालने के लिए यूनिट यूनिट की मल्टीप्लाई होती है। तो वहां पर हमारा यूनिट स्क्वायर बनता है एरिया में, पेरीमीटर में हमारा यूनिट बनता है, कोई भी जो यूनिट हमें दे रखी है। तो आई होप मैंने आपको
सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एरिया से रिलेटेड सर्किल के अंदर, ये सारे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यदि मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, समझ में आता हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ताकि हमारा चैनल सभी बच्चे देख पाए, ठीक है, सभी बच्चे इस चैनल से फायदा ले सके। और जो भी डाउट है बच्चों आपका जिस भी टॉपिक में, केवल क्लास 10th मैथ्स के जिस भी टॉपिक में आपका डाउट है, आप सभी कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका उसका सोल्यूशन जरूर करा